हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम स्टैंड टी1 में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी बजा दें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम चलते हैं, जो 10th क्लास के बच्चे हैं एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लेके आएंगे। और एक पार्ट में तो आ नहीं सकते थे कि एक पार्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि हम बता सकते एक पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा 2-3-4 आपको पार्ट बना देंगे, जिससे भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और आपको एग्ज़ाम में कम से कम 50% इसमें क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसको करते हैं और आसान तरीके से आपको बता दें किस तरीके से किस टाइप के आपको क्वेश्चन होंगे और आपको जब पेपर देने के लिए जाओगे आपको किस तरीके से उसमें करनी है। ठीक है, चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया। सबसे पहले एक ऐसा भी क्वेश्चन, ये नहीं कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि यही आपको क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैंने इस पैटर्न के हिसाब से जो उसमें आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके उसमें से अगर पूछा जाता तो इसमें से एक ऐसा सवाल उसमें से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें 3 संख्या 2 संख्या वाला आप कर सकते हो, वो उसमें बहुत सिंपल होता है, लेकिन 3 संख्या वाला अगर आ जाए तो उसको किस तरीके से आप करोगे? तो इसमें क्या दिया है, देखो 180 दिया है, 252 दिया है और 324 का एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो सब यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहले उसमें हल करोगे तो आप उसमें लिखोगे हल। ठीक है, और यहाँ पर डालोगे क्वेश्चन नंबर डालोगे, तो यहाँ पर 180 क्या है, छोटा है किससे? 252, और 252 किससे छोटा है? 324 से। सही है, जब हल करेंगे तो इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो एक पहले 180 से भाग देंगे, किसके लिए? 252 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखें 180, 18 दूनी 36, ज़्यादा हो जाएंगे तो 18 कम यानी 180 कम 180 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर 7 बचेंगे। और फिर 72 से भाग देंगे, किसके लिए? 180 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 180 उतारेंगे, 7 दूनी 14 यानी 72 दूनी कितने हो जाएंगे? 144 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 बचेंगे और यहाँ पर 3, 36 हो गए। अब 36 से भाग देंगे 72 के लिए, तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72 यानी 72, यही हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद करेंगे 200, अब 180 से भाग देंगे, किसके लिए? 324 से भाग देंगे। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ 180 से भाग देंगे, किसके लिए? 324 के लिए। तो 180 देखिए, तो 3 चौक 12, 18 दूनी 36, ज़्यादा हो जाएंगे यानी 180 कम 180 ही यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 4 बचेंगे और यहाँ पर जो बचेंगे 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर 144। अब 144 से भाग देंगे, किसके लिए? 180 के लिए। 144 से कम 144, यहाँ पर कितने बचेंगे? 10 में से 4 गए 6 बचेंगे और यहाँ पर 36, यहाँ पर 144 और 36 चौका कितने होते हैं? 144 होते हैं। यहाँ पर इसको काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 36 आया और यहाँ पर भी 36 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर जो हमारा आया 36 आया। और जब हमारा आंसर आ जाएगा तो इसमें बॉक्स में बंद कर देंगे, यही आंसर है हमारा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। और चलते हैं, तो जो हमने आपको सवाल बताया इस तरीके इस पैटर्न के हिसाब से आपको एक आध सवाल आपको पूछ लिया जाएगा, 1-2 नंबर भी जो पूछा जाएगा। अगर आपने ये समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। इसमें हमारे पास क्या दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे देख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले डालेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना x कोई धनात्मक
पूर्णांक संख्या है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? 3q या 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो सिद्ध करना है, हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये चीज़ हमें दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर क्या लेंगे? 3q। क्या लेंगे? 3q। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 3q का अगर स्क्वायर करते कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर है, 3 हम बाहर ले लेंगे, 3q स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे 3q स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? m रखेंगे, तभी हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 3m आ जाएगा। अब क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर 3q + 1 लेने पर यहाँ पर लिख लेंगे फिर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इधर 3q + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सही है, तो इधर खोल लेंगे इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो 3 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 × 9q² + 1 + 2ab। तो 3 दूनी 6, यानी 6q हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर बराबर में 9q स्क्वायर और प्लस 6q + 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 3 हम बाहर लेंगे, तो 2q स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6, 2q और प्लस ये 1। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह 2q स्क्वायर और प्लस 2q बराबर क्या लिखेंगे? हम m लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 3m और प्लस 1। तो ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये समीकरण हम दे देंगे, ये 1 दे देंगे और ये 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो एक्स स्क्वायर जो बराबर हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3m और 3m + 1 हो जाएगा। हम क्या ले सकते हैं? इन्होंने पूछा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में ले सकते हैं। तो हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ चुका है। इसमें हमारे पास क्या दिया है? दो संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास दिया है, आपको एलसीएम आपको ज्ञात करना है। और ऐसे भी आपको आ सकता है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया होगा, तो ये दो संख्याओं का फिर आपको एचसीएफ आपको ज्ञात करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या एचसीएफ इसमें दिया है, तो पहले फार्मूला लिख लूँ। देखो एचसीएफ, इसके फार्मूले होते हैं वो आपको हम बता देंगे। एचसीएफ ए कॉमा वी, दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी। अब इसमें अगर कोई एक चीज़ पूछ रहे हैं, एचसीएफ अगर आपको पूछ लें, एचसीएफ अगर पूछते हैं तो हमारा ए कॉमा वी, तो ये क्या एचसीएफ इसके क्या हो जाएगा? एचसीएफ अगर पूछते हैं तो एलसीएम इसके बटे में चला जाएगा, तो ए इंटू बी हो जाएगा अपॉन में एलसीएम।
ए कॉमा बी, दो संख्याओं का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर एलसीएम आपको पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, एलसीएम ए कॉमा बी, तो आपका जो दोनों संख्याओं की गुणनफल की बटे में क्या पहुंच जाएगा, आपका एचसीएफ आपका पहुंच जाएगा, एचसीएफ, ठीक है, ए कॉमा बी। तो ये आपके फार्मूले हैं, ठीक है। तो इन्हीं के आधार से हम ये वाला सवाल करेंगे। तो इनमें कि हमारे पास क्या थे, एचसीएफ दिया है, देखो यानी एचसीएफ हमारे पास दिया है और दो संख्याओं का एलसीएम है, दोनों संख्याओं का क्या एलसीएम में ज्ञात करने, जी चीज़ हमें ज्ञात करने। तो ये वाला जो तीसरा जो फार्मूला है वो आपका इसमें यूज हो जाएगा। कैसे, देखो एलसीएम हमें ज्ञात करना किसका, एलसीएम हमें ज्ञात करना पड़ेगा किसका, 306 और 657 का, और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या यही तो है, 306 हैं और 657 वटे एचसीएफ दोनों संख्याओं का कितना दिया हमारे पास, 9 दिया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, काटेंगे इसे, 9 सत्ते 63 और 9 तियाँ 27। अब क्या करेंगे, 306 और 773 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आ चुका है। इसमें हमारे पास क्या दिया कि सिद्ध कीजिए कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, 2-3 नंबर में वो पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपने किए तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने इसमें दिया है अपरिमेय संख्या दी है, तो इसके मानते हैं हम यानी इसके विपरीत मानते हैं। तो माना, यहाँ पर लिखेंगे पहले हल, ठीक है, माना इसके विपरीत, यानी 5 - 2√3। अगर ये अपरिमेय तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा जो हो जाएगा 5 - 2√3 और बराबर a/b मान लीजिए, a और b क्या है, ये पूर्णांक है, तो इसके हम बटे में मान सकते हैं। तो हमें क्या √3 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, कैसे याद करोगे, तो 5 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, किसके हो जाएंगे, माइनस के, a/b माइनस के 5। तो -2√3 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें, a माइनस के 5b अपॉन में v। अब ये -2 की इधर गुणा करेंगे तो इधर √3 रह जाएंगे हमारी, और इधर a माइनस के 5b अपॉन कितना है, माइनस के 2b हो जाएंगे। और इधर जो हम कॉमन ले लेंगे, इधर हम माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस का, ठीक है। तो माइनस का कॉमन लेंगे तो प्लस वाली संख्या माइनस, माइनस वाली संख्या प्लस में, तो माइनस के 5 हैं तो प्लस के हो जाएंगे, तो 5b और माइनस का a हो जाएगा और माइनस के 2b, माइनस से माइनस कट जाएगा, जो हमारा √3 की जो वैल्यू आएगी 5b माइनस के a अपॉन में 2b आ जाएगी। सही है। a तथा b क्या है, इसमें ऐसे लिखेंगे, इसको पूर्णांक हैं, तो 5b और माइनस का a अपॉन में 2b, परिमेय संख्या है, अतः इस तथ्य का विरोधा। तो जब भी आपका सवाल हो जाए तो इस तरीके से आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, a अपॉन बी ये माने हमने, तो a तथा b पूर्णांक है, तो b 5 माइनस के b, 5b माइनस के a अपॉन में 2b एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस के 2b, 5 माइनस के 2√3, 5 माइनस के 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसे इस तरीके से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। 90% इसमें ऐसा एक क्वेश्चन आता है, 95% ऐसा आता है, ठीक है। तो
आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरीके से। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 में आ चुका है। इसमें हमारे पास क्या दिया है कि 2x + 3y = 1, 4x - 2y = 9, जिसमें 2 समीकरण आपको दी होंगी और उसमें बोलेंगे कि आपको बसजुड़न विधि से ज्ञात कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए और विलोपन विधि से सवाल को हल कीजिए। तो इस तरीके से आपको पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको तीनों विधि आ सकती हैं तो ये सवाल आपको हम तीनों विधि से आपको करके दिखाएंगे और जिस विधि में अगर आपको पूछ लिया जाता है उसी विधि में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि देखिए, इसमें हमारे पास क्या दिया है 2x + 3y है। तो यहाँ से क्या करेंगे 2x किसी की वैल्यू हमें निकालनी है, 3y हमारे पास है तो 1 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा -3y। तो x बराबर जो आएगी वैल्यू, हमें एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी, चाहे x की और चाहे y की हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने x की यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 - 3y अपॉन में 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x बराबर इतना हो गया। इसको समीकरण हम क्या दे देंगे 3। सही है, और यहाँ से देखो अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख दूँ, 2 में। तो जहाँ पर x दिया वहाँ पर क्या रखेंगे 1 - 3y/2 रखेंगे। तो 4 × कितना 1 - 3y अपॉन में 2 और माइनस के y बराबर कितना 9। तो यहाँ से देखिए 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12y और 2 एकम 2 2y और 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो 12 और 2 कितने हुई 14, माइनस के 14y हो जाएंगे, इधर 18 और प्लस के इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के। तो माइनस के 14y बराबर कितना प्लस के 14 यहाँ पर आ जाएंगे। तो 14 एकम 14 और y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो y का मान किस में रखेंगे समीकरण 1, समीकरण 3 में रख दूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 तो x = 1 - 3, y का मान कितना -1 है तो -1 अपॉन में कितना 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा देखो 1 और माइनस माइनस किसके जाएंगे प्लस के 3 एकम 3 अपॉन में 2। तो x बराबर में 3 कितना आएंगे 4 अपॉन में 2, 2 दूनी 4, यानी x की जो वैल्यू आएगी निकल के आएगी वो कितनी आएगी 2। सही है, तो ये हमारे पास कौन सी विधि होगी प्रतिस्थापन विधि होगी। अब हम करेंगे किस विधि से बसजुड़न विधि से हम हल करेंगे। उसको हम कैसे करेंगे देख लीजिए। बसजुड़न विधि, तीनों विधि इसमें आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले एक फार्मूला लिख लो, x लिखेंगे यहाँ पर ऐसे y डाल लिखेंगे और माइनस का 1 लिखेंगे। जब x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करें x का मान छिपा लेंगे और 231 आपको याद करना है। 231 कैसे, यानी पहला समीकरण जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो पहली समीकरण दूसरे पद की पहले 2 गुणा करेंगे ऐसे तिरछी। तो 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 और एक एकम 1 माइनस का 1 प्लस की 1 से गुणा करेंगे माइनस का 1, या बीच में माइनस होता है तो किसका हो जाएगा प्लस का। और जब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y का मान छिपा लेंगे। तो दूसरा पद तीसरा पद तो इसकी 1 की गुणा करेंगे, इधर तीसरा पद जीत हुए तो 4 एकम 4 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब अचर पद का मान ज्ञात करेंगे तो ये छिपा लेंगे। तो 1 है पहले तो इस वाली गुणा करेंगे 2 एकम 2 तो माइनस की 2 और 4 तियाँ 12 माइनस की 12। इस तरीके से x अपॉन में 27 प्लस की 1 और y अपॉन में कितना माइनस के 14 और बराबर कितने बचे माइनस का 1 अपॉन में माइनस के 14, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x अपॉन में 27 से कितने हो जाएंगे 28 और बराबर में लिखेंगे 1/14। तो 14 दूनी 28, x बराबर 2 एकम 2 हो जाएंगी। अब y की जब वैल्यू निकालेंगे देखो x बराबर हमारा कितना 2 निकल के आया। अब y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y बराबर माइनस का 1 आएगा। कैसे,
तो 22 में कितना माइनस की 14, और इधर कितना 1/14 है, तो 14 एकम 14, बाई बराबर कितना आ जाएगा 1 एकम 1 माइनस का 1 आ जाएगा। जब भी आप देखो ये विधि अलग है, बज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, और कोई भी सवाल आप इसका ले लो 2 समीकरण वाला, और जो आंसर आएगा एक ही आंसर आएगा, चाहे प्रतिस्थापन विधि से करो, चाहे विलोपन विधि से करो, और चाहे बज्रगुणन विधि से करो, आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, 2 विधि आपको बता दी। अब तीसरी विधि इसमें कौन सी है, विलोपन विधि। कौन सी है, विलोपन विधि। देखो ये हमारे पास समीकरण पहली है, ये हमारे पास कौन सी है, दूसरी है। तो हमें क्या करना, किसी एक का मान, चाहे x का मान काटना है, चाहे y का मान हमें काटना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3y दिया, यहाँ पर सिर्फ y दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, तो कितना जाएगा 2x और प्लस के 3y बराबर में 1, और 3 चौक 12x और माइनस के 3y, और 9 तियाँ 27। देखो अब ये मान क्या हो, बराबर हो गए। तो ये समीकरण कितनी, 3 हम मान लेंगे, 1 4, और 3 में से हम क्या 3 और 4 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो ये प्लस के माइनस के कट जाएंगे, और 12 2 कितनी 14x हो जाएंगे, और 27 से 1 28, और 14 दूनी 28, x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आया 2। देखो x का मान कितना 2 आया था हमारे पास, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रख दूँ, एक जो समीकरण हमारे पास, तो 2 × 2 और प्लस के 3y बराबर में 1, 2 दूनी 4 और प्लस के 3y बराबर में 1, तो 3y बराबर में 1 माइनस के 4 बराबर में बचेंगे माइनस के 3, 3 एकम 3, y की जो वैल्यू निकल के आई माइनस की 1, माइनस का 1 आ जाएगा इसका मान। तो इस तरीके से आप जो अभी आप तीनों विधि हैं आप बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो 5 सवाल हमने आपको बता दिए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चलते सवाल नंबर 6 लेते हैं। तो सवाल नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु अंश और प्रत्येक में, अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 5/4 हो जाता है। हमें इसके योगफल समीकरण बनाने हैं। ठीक है, इसके समीकरण कैसे, आपको पता है, देखो जो x/y है, ये ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। सही, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हल डालेंगे। इन्होंने क्या बोला कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाता है। अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और उसके हर में उसका मान भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, 5/6। देखो तो 6 एकम 6 6x प्लस के 6 एकम 6 और 5 एकम 5/5 एकम 5, तो 6x इधर आएंगे माइनस के 5/, तो 5 इधर जाएंगे माइनस के 6, तो 6x माइनस के 5/, बराबर में 1। तो ये समीकरण हमारी ये हो जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला, परंतु अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए, अंश 1 घटा दिया जाए और उसके हर में 1 घटा दिया जाए, तो उसका जो मान होगा 5/4 हो जाता है, 5/4। तो 4 एकम 4x और माइनस के 4 5y माइनस के 5 एकम 5 लिख लीजिए। तो 4x और माइनस के प्लस के ना इधर आएंगे माइनस के 5y हो जाएंगे, और इधर माइनस के 5 हैं, तो जब भी माइनस के 4 इधर जाएंगे किसको जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे। तो 4x माइनस के 5y बराबर माइनस का 1, ये समीकरण दूसरा। तो ये चीज़ हमें याद करनी थी, एक पर समीकरण में बनानी थी। एक समीकरण आपकी ये हो गई और एक समीकरण आपकी तो हो गई, ये समीकरण आपको बनानी है। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपका ऐसा सवाल अगर आपको आ जाता है, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद इनको हल भी करना, ये भी बताएं कि इसकी x और y का मान पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो तो आप निकाल सकते हो। तो चलते हैं सभी सवाल नंबर लेते हैं 7। तो सवाल नंबर 7 हमारे पास आ चुका है। ये सवाल जो मैंने लिया है आयु से संबंधित है, तो उसमें आयु से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु
पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में ज्ञात करनी है, जिसकी हमें ज्ञात करनी है उसको हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो पिता की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x वर्ष, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे हम, y वर्ष मान लेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व है। जब पूर्व में कोई आयु होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं। तो x यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो x माइनस के 5, इधर y माइनस की 5 करेंगे, ठीक है। तो कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। किसकी गुनी हो जाती है, इसकी गुनी हो जाती है। जब इसकी गुनी हो जाती है, पिता की आयु गुनी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे इधर के लिए। तो क्या करेंगे, x माइनस के 5, 4 के अंदर गुणा कर देंगे 4y, और 4 पंजे 20। तो x माइनस के 4y बराबर माइनस के 20, और माइनस के हैं इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। तो x माइनस के 4y बराबर कितना, माइनस की 15। समीकरण 1 हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे इसमें कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद, यहाँ पे लिखें 15 वर्ष बाद, ठीक है। जब बाद में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो x प्लस की 15, इधर y प्लस की 15 कितनी हो जाती है, दोगुनी। इसकी दोगुनी हो जाती है तो क्या करेंगे, इसमें दुगुना करेंगे। तो x प्लस के 15, इधर 2y, 15 दूनी 30। तो x माइनस के 2y, इधर 30, और माइनस के हो जाएंगे 15, देख लीजिए। तो x माइनस के 2y कितने बचेंगे, 30 में से 15 बचेंगे 15। समीकरण हो गई 2। तो ये समीकरण हमारे पास 1 है, ये समीकरण 2 है। तो हम क्या करेंगे, एक में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। तो x माइनस के 4y है हमारे पास, और कितना, माइनस के 15 है, और x माइनस के 2y है बराबर 15 है। माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस, ये प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस की। तो ये प्लस के माइनस के कट जाएंगे। तो ये प्लस के हमारे पास 2 हैं, और माइनस के 4y हैं। तो माइनस के कितने बचेंगे, 2y, और 15 कितने हुए, 30, माइनस के 30 हो गए, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये काटो कितने, 15, यानी y की जो वैल्यू निकल के आएगी कितना आ जाएगी, 15। तो y का मान क्या करेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। समीकरण 1 में 1 हमारे पास ये दिए। तो x 4 इंटू y का मान कितना, 15, और बराबर में कितना है 15। तो x माइनस के 15 चौक 60 बराबर में 15। तो x बराबर में 45, माइनस की तरह जाएंगे, किसको जाएंगे, प्लस के 60। तो x इज इक्वल टू कितना, 15 और 60 कितने हुए, सॉरी ये माइनस के, ये वाले माइनस के। तो ये माइनस के हमारे पास 15 हैं, तो ये माइनस को जाएंगे, 60 में से 15 के कितने बचेंगे, 45। यानी जो पिता की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 45 वर्ष होगी। कितने वर्ष, 45 वर्ष। और जो पुत्र की आयु होगी वो कितनी होगी, 15 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से आप आयु संबंधित से जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये वीडियो कैसे लगी, तो जो भी आप स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी बजा दें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो अपलोड करने में, एक वीडियो बनाने में, उसके बाद एडिटिंग करते हैं और फिर अपलोड करते हैं, बहुत सारा समय लग जाता है। तो आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसे लगते हैं आपको कमेंट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।